स्वजनों, एक बार एक संपन्न आदमी अपने पत्नी के कहने पर एक महात्मा जी के सत्संग में गए। चूंकि सत्संग इंसान को अच्छा बनाने की फैक्ट्री होती है। पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पति ऐसा था नहीं, पति की सोच थोड़ा अलग थी। क्योंकि स्वजनों, आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप अगर कहें अरे यार सत्संग में जाया करो, तो कहेंगे सत्संग में जाने से क्या होगा। तो फिर कहें अगर आपकी तो आप महापुरुषों के सानिध्य में पास में जाया करो, बैठा करो, तो महापुरुषों के पास जाने से क्या होगा। यानी उनके हर प्रश्न अगर आप कोई भी आप उनसे राय देते हैं तो हर बात का वो उल्टा जवाब देते हैं। यानी इससे क्या फायदा। एक बार मैंने सोचा ऐसे लोगों से अगर आप पूछिए आप सिगरेट पीते हैं, इससे क्या फायदा। आप गुटखा खाते हैं, इससे आपको क्या फायदा। अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं, इससे आपको क्या फायदा। आप दिन रात एक करके पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को खराब करते हैं और फिर उसी शरीर को फिर से ठीक करने के लिए आप पैसे को खराब करते हैं, इससे क्या फायदा। उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन वे कहेंगे जरूर कि अगर आप कोई भी अच्छी राय दें किसी बच्चे को, आप अगर कहें तुम्हें अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए, अच्छे आचरण धारण करने चाहिए, तो कहेगा इससे क्या फायदा। ये एक तरह से आज के समय की मुख्य बिंदु बनती जा रही है कि किसी के राय को, किसी बड़े की कही हुई बात पे तर्क करने की आदत। स्वजनों, तर्क से तकरार होती है, समर्पण से समाधान होती है। इसलिए जीवन में हमें तर्क से बचना चाहिए, क्योंकि तर्क ही तो नर्क है, समर्पण ही तो स्वर्ग है। यहां मैं चर्चा कर रहा था कि एक पत्नी अपने पति को सत्संग में भेजने का प्रयास किया, सत्संग में जाने के लिए कहा। आदमी चूंकि संपन्न आदमी होने पर थोड़ा सा अहंकार भी अंदर से होता है। आदमी बड़ा होने पर अहंकार साथ साथ चलता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे यहां जाना चाहिए। ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसी ऐसी भावनाएं तो मन में आती ही रहती है। तो पत्नी के बहुत कहने पर वह व्यक्ति संपन्न तो था ही, साथ ही अहंकारी भी था। वह सत्संग में गया। जब वह व्यक्ति सत्संग में गया, वहां उस बड़े आदमी को देखकर लोगों के मन में बड़ी विचित्र विचित्र भावनाएं मन में उठी, क्योंकि वह व्यक्ति अहंकारी भी था और सब लोग जानते भी थे। महात्मा जी भी जब देखे तो उन्होंने कहा आइए आइए, और वह आदमी गया तो वहीं पर एक सज्जन थे, अपनी चद्दर उनके लिए बिछा दिए, उस संपन्न व्यक्ति के लिए, और उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, बैठिए बैठिए। फिर वह व्यक्ति बैठा। महात्मा जी प्रवचन शुरू कर दी और वह आदमी वहां बैठे बैठे सो गया। अब सोने के बाद जब कुछ समय उपरांत महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हो गया, सारे लोग चले गए और फिर बचा था वह आदमी जिसके चद्दर पर वह संपन्न आदमी बैठा था। अब धीरे से वह आदमी
इनके शरीर पर हाथ रख के और जगाने का प्रयास किया। महाशय उठिए उठिए। प्रवचन समाप्त हो गया। अब जाइए जाइए। अब तो जब वो जगा उठा, हो गया प्रवचन। बड़ा शानदार प्रवचन था और चल। अब घर गया, पत्नी ने पूछा कैसा रहा प्रवचन? अरे बड़ा मजेदार रहा, वहां तो 3 चीजें था। तो क्या? तो वहां महात्मा जी ने 3 ही मंत्र बताए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब पत्नी को लगा कि यह अहंकारी व्यक्ति जाकर वहां सो गया, कुछ सुना उना नहीं है। अब ये सोचते हुए कि अगर मैं कह दूंगी कि तुमने जाकर वहां सो लिए, कुछ सुने नहीं, तो यह दोबारा नहीं जाएगा। इसलिए पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत बेजोड़ मंत्र है महात्मा जी का, इसी मंत्र का अनुकरण करो, इसी को बोलते रहो। अब रात को सोने गया। अब चूंकि दिन में प्रवचन में तो सो ही लिया था, रात को नींद कहां से आए। अब बिस्तर पर लेटे लेटे कह रहा था आइए आइए, बैठिए बैठिए, फिर जाइए जाइए। यही बार बार जो दोहरा रहा था। इसी बीच उसके घर में एक चोर आया। चोर ज्यों ही खिड़की से घुसने वाला था, त्यों ही ये कहा आइए आइए। अब चोर ने सोचा ये तो देख लिया। फिर वो खड़ा होकर थोड़ा सोचने लगा, तभी इन्होंने कहा बैठिए बैठिए। अब चोर सोचा कि ये तो पक्का देख लिया है। अब वो भागने लगा, तो फिर ये कहा जाइए जाइए। अब चोर सोचा कि अब तो ये देख ही लिया है। आकर के इस संपन्न व्यक्ति के पैरों पर गिर पड़ा और कहा मुझे माफ कर दीजिए। अब पति ने सोचा, वह संपन्न व्यक्ति ने सोचा, बड़ा शानदार मंत्र था, एक ही दिन के जाने में चोर को पकड़वा दिया, अपने पत्नी के पास ले गया चोर को। पत्नी ने सारा मजरा समझ लिया। पत्नी ने कहा देखिए, एक दिन सत्संग में जाने का आपको कितना आनंद, कितना बड़ा फल मिला। तो वह संपन्न व्यक्ति के भी मन में यह भाव आ ही गया कि महात्माओं के सत्संग में अगर हम भाव जब नहीं था तो हमें ऐसा लाभ मिला, अगर हम भाव के साथ जाएं तो हम क्या से क्या हो सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हम अपने जीवन में एक महापुरुष का जरूर चुनाव करें, चयन करें और उनका सानिध्य अपनावें। और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपके जीवन में गुरु है तो कभी आप भटक नहीं सकते हैं, कभी आपका कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि गुरु आपको सदैव संभाले रखेगा, बशर्ते वह गुरु तत्वदर्शी महापुरुष हो। क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग भटक जाते हैं गुरु के चैन में। और गुरु चाहे हम जिसे भी माने, लेकिन अटूट श्रद्धा के साथ हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें, तभी हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना बन सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ स्वजनों, मैं आपसे एक आत्म निवेदन करूंगा
कि हमारी बातों को अपने पास तक ही सीमित न रखें, खुद ही सुनकर न रह जाएं। कोशिश करें कि समाज के अन्य लोगों तक भी हमारी बात पहुंचे, ताकि सबको कोई ना कोई तो ऐसा हो ही सकता है जो अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, अपने अंदर के कमियों को, अपने अंदर की गलतियों को दूर करने का भी प्रयास करेगा। इसलिए इसे आगे भी बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो आपके मन में हमारी बातों को लेकर जो भावनाएं आती हैं उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।